हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 6:30 बज गए हैं। तो आज बच्चों को स्कूल जाना नहीं है, तो इसलिए मैं आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी शुरू कर दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ सेवई। आज खीर नहीं बनाई है मैंने रितिका के पापा जी के लिए। आज संडे हैं, बच्चे घर पर हैं, तो मैं सोचा कि चलो थोड़ी सी सेवई बना लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे। तो ये देखिए सेवई अभी मेरी बन गई है। और आज दूध थोड़ा सा निकल गया था, क्योंकि गैस को तो मैंने बंद कर दिया था, फिर भी दूध में एक बार उफान आ जाता है तो फिर रुकता नहीं है। तो अभी सेवई में इस परात में पानी डालकर और थाली में डालकर जल्दी से ठंडी कर लेती हूँ, क्योंकि खीर सुबह सुबह ही खाते हैं रितिका के फूफा जी। तो और मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, इसीलिए मैंने थाली में डालकर ठंडी कर ली। और गाँव में लगभग दूध वगैरह और ऐसे ही ठंडी करके खाते हैं। कहीं आप सब सोचे कि थाली में ठंडी करके कौन खाता है, तो गांव में तो सब करते हैं। मुझे तो दूध ठंडा करना होता है, तो भी मैं पानी बाल्टी में रख कर और कटोरे में डाल कर रख लेती हूँ। और ज़्यादा जल्दी होती है तो थाली में भी ठंडा कर लेते हैं हम तो। हमारे यहाँ तो ये सब चलता है। तो अभी रितिका के फूफा जी ने खा ली है। और अभी इसमें मैंने बाकी में चीनी मिक्स करके अभी इनके लिए और ठंडी कर दी है, क्योंकि अभी रितिका के पापा जाने वाले हैं खेत। परसों आंधी आई थी तो किक्कर बहुत ज़्यादा टूट गई है। हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ की आंधी आई थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बस पेड़ बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। तो इसीलिए लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए खेत जाने वाले हैं। और अभी रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई भी बैठ गए हैं खाने के लिए। इनको भी मैंने ठंडी करके दे दी है। ईशांत को खीर और सेवई ये थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है खाने में। रितिका कम खाती है और मैं भी खा लेती हूँ। सेवई मैं खा लेती हूँ, खीर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खीर तो मैं बिल्कुल थोड़ी बहुत खाती हूँ। वो तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और रितिका को चूरमा ज़्यादा पसंद है, तो सबके अलग अलग पसंद है। और अभी मैं भी बैठ गई हूँ खाने के लिए। पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो भिंडी मैंने धोकर इस छलनी में डाल कर रख दी, थोड़ी सी सुखा कर काटती हूँ। मैं गीली भिंडी छूक लेते हैं तो फिर चिपचिपी बनती हैं, तो इसीलिए भिंडी मैं पहले धोकर सुखा लेती हूँ। तो अभी मैंने गैस पर फ्राई पैन रख दिया है और इसमें मैंने अभी डाल दिया आधी कड़छी घी। अभी तो सब्ज़ी मैं घी में ही बनाती हूँ। रितिका की बुआ जी आई हुई हैं, तो नहीं तो हमारे यहाँ सब्ज़ी हम तेल में बनाते हैं। और रितिका की बुआ जी रहती हैं सिरसा शहर में, बड़ा सिरसा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो 2 लड़के हैं, लड़की है नहीं। और रितिका के फूफा जी पहले पुलिस में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, पर इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। और आज भी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और इसीलिए रितिका की बुआ जी कभी आते नहीं हैं, बहुत कम आती हैं तो 1 दिन के लिए आती थी पहले तो, या कभी कभी 2 दिन भी रुक जाती थी, पर इससे ज़्यादा कभी भी नहीं रुकती हैं। और अब की बार पहली बार रितिका के फूफा जी हमारे यहाँ पर आए थे, नहीं तो इतने साल हो गए हैं शादी को कभी भी नहीं आते हैं। अभी रिटायर होने के बाद पहली बार लेकर आए थे रितिका की बुआ जी। वैसे कोई शादी होती है या कोई प्रोग्राम होता है तो 1-2 बार आए हैं, ऐसे नहीं है कि कभी भी आ जाते हैं। बहुत कम आना जाना पसंद करते हैं। और अभी इनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती है, तबीयत भी थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब रहती है। और रितिका के पापा 4 भाई हैं, तो सबसे बड़ी मेरी ननद हैं ये। और उसके बाद फिर मेरे 3 जेठ हैं और सबसे छोटी मैं हूँ। हमारे परिवार में तो ये जितने बहन भाई हैं, हमारे परिवार में तो ये 13-14 भाई हैं कुल मिलाकर। तो सबसे छोटी हूँ मैं। रितिका के पापा सबसे छोटे हैं हमारे परिवार में। तो ये देखिए आज बातें करते करते मैंने भिंडी फ्राई कर ली है। और अभी मसाले डाल देती हूँ। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और नमक। और सभी मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके 5-6 मिनट के लिए और पका लूँगी मैं। वैसे भिंडी की सब्ज़ी तो बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो अभी सब्ज़ी बनाकर फिर उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। आज का खाना मैंने गैस पर ही बनाया है, क्योंकि बाहर तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल परसों बारिश हुई थी, बारिश होती है और बारिश होने के बाद तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि एकदम से उमस हो जाती है। तो अभी मैं खाना तैयार कर रही हूँ। और वैसे भी चूल्हा मेरा बाहर है, तो वहाँ से खाना उठा कर लेकर आना थोड़ा सा दूर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं अंदर गैस पर ही बना लेती हूँ। अभी 2-3 दिन हो गए सुबह का खाना। तो अभी खाना वाना सबका हो गया है। तो अभी मैंने बनाई है रितिका के फूफा जी के लिए 1 कप चाय। वो सुबह खीर खाते हैं, उसके बाद फिर खाना नहीं खाते हैं। शाम को बस 1 रोटी और सब्जी खा लेते हैं। और अभी लगभग दोपहर का 1 बज गया है। और आज रितिका की बुआ जी जाने वाली थी, पर
अचानक से रितिका की फूफा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये मेरी ननद का लड़का है, अभिमन्यु नाम है इसका, और ये अभी गाड़ी लेकर आया है। इतनी परेशानी हो जाती कभी कभी, नहीं तो ठीक ठाक रहते। तो 2 दिन हो गए थे आए हुए, बस में बैठकर चले जाते आराम से, पर तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ से सिरसा तक जाने में लगभग 5,000 रुपये लग जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं। तो पर इनके दोस्त की गाड़ी थी तो ये वहीं से लेकर आए हैं। और अभी हम सब कर रहे हैं बातें। रितिका की बुआ जी ने तैयारी सारी कर ली है जाने की, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो सुबह सुबह जल्दी सुबह तो बिल्कुल ठीक थे, फिर एकदम से तबीयत ख़राब हो गई थी खाना वाना खाने के बाद। फिर फ़ोन करके अभी गाड़ी बुलवाई है, तो अभी ये जाने वाले हैं। और बस यही एक वजह है कि रितिका की बुआ जी बहुत कम आती हैं यहाँ पर। और लड़की भी नहीं है, लड़की होती है तो घर पर खाना वाना बनाने की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। नहीं तो 1-2 दिन ये होटल वगैरह से लेकर आते हैं और फिर काम चला लेते हैं। इसीलिए बस 1 दिन या 2 दिन रुकती हैं, ज़्यादा दिन नहीं रुकती हैं कभी भी। और लड़की हो या ना हो, इतना आने जाने का टाइम तो किसी के पास नहीं होता। कल मैं भी गई थी मेरे मायके, तो बस 2 दिन ही रुक कर आई थी। पर गांव में ये है कि हम किसी को बोल देते हैं। मैं तो रितिका की ताई को बोल कर जाती हूँ तो उनके यहाँ से खाना आ जाता है। और शहरों में तो ऐसे आपस में किसी के यहाँ से खाना आता भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो वैसे मुझे पता भी नहीं इतना ज़्यादा। शहरों में तो होटल वगैरह में से ही लेकर आते हैं सब, गांव में ही चलता है यही सब। तो किसी के यहाँ कोई नहीं है तो खाना मंगवा लेते हैं। और हमारे यहाँ तो हमेशा ऐसा होता है, रितिका की ताई जाती है तो मैं खाना बना कर दे देती हूँ, और मैं जाती हूँ तो रितिका की ताई के यहाँ से खाना आ जाता है। क्योंकि माँ को तो इतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, नहीं तो माँ भी बना लेती है, पर हैं तो काम चल जाता है। और ये देखिए रितिका की फूफा जी अभी तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए। कुछ तो ये बात है कि इनका मन नहीं लगा यहाँ पर आने के बाद, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई इनकी। तो अभी जाने की सारी तैयारी हो गई है। वैसे तो रितिका की बुआ जी कल जाने वाली थी, आए तो 2-3 दिन के लिए थे, पर आज नहीं जाने वाले थे, कल जाने का मन था इनका। और हमेशा ऐसा ही होता है, मायके में जाने के बाद हम सोचते हैं कि 1 दिन और रुक जाते हैं, 1 दिन और रुक जाते हैं। मैं भी हमेशा ऐसा ही करती हूँ, 2 दिन का बोल कर जाती हूँ तो 3-4 दिन आराम से लगा देती हूँ। पर अब की बार तो मुझे काम था तो मैं थोड़ी सी जल्दी वापस आ गई थी। नहीं तो मैं हमेशा रितिका के पापा को 2 दिन का बोल कर जाती हूँ और फिर लगभग 4-5 दिन रुक कर आती हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं रुक कर आती हूँ, टाइम ही नहीं होता मेरे पास तो कभी भी। तो रितिका की फूफा जी को तो मैं तिलक करती नहीं हूँ, बाद में आप सब मुझसे कमेंट में पूछेंगे, क्योंकि इनका और मेरा एक ही गोत है। और हमारे यहाँ ऐसे शादी हो जाती है, बस लड़का और लड़की का अलग गोत होना चाहिए तो हमारे यहाँ शादी हो जाती है। बस तिलक नहीं करती हूँ मैं। जैसे मेरा और रितिका की फूफा जी का गोत एक है तो तिलक नहीं करते हैं। तो अभी जाने की सारी तैयारी हो गई है। और मैंने रितिका की बुआ जी को और जो हमारा भांजा आया हुआ है मन्नू, उसको तिलक कर दिया है। और इनको विदा माँ कर देगी, तिलक मैंने कर दिया है। और माँ को मैंने बोला था कि मैं अभी थाली लेकर आई हूँ, फिर बाद में विदा करेंगे। पर माँ को बहुत जल्दी रहती है ये सारे काम करने की, तो माँ ने मुझसे पहले ही विदा कर दिया है। तो अभी मैंने इन्हें बाहर से बुलाया क्योंकि ये चले गए थे और इन्हें भी थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा है कि अभी आए हैं और जाने में लगभग 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। इसीलिए तो थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे। तो और फिर घर पर जाने के बाद इसके फूफा जी को भी दिखाना है, डॉक्टर को तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो आना पड़ा अर्जेंट में। और ईशांत का बड़ा मन था अपनी बुआ जी के साथ जाने का, ये देखिए, क्योंकि ये पिछली बार भी छुट्टियों में गया था, लॉकडाउन में गया था ये, तो 1 महीना रुक कर आया था। इसीलिए अभी जब भी इसकी बुआ आती है तो ये ऐसे उदास सा हो जाता है। और अभी इसकी छुट्टियां नहीं स्टार्ट हुई हैं, 2-3 दिन बाकी हैं अभी, और अभी काम भी नहीं दिया है, इसीलिए नहीं भेजा, नहीं तो मैं इसे भेज भी देती। छुट्टियों में रुक कर आता है अपनी बुआ के यहाँ, और इसका मन भी लग जाता है। वैसे मैं तो एक बार गई थी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा था। शहर में छोटे छोटे मकान होते हैं और ना बाहर घूमने की जगह है, बस अंदर घूम लो या थोड़ा बहुत छत पर घूम लो, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और माँ भी नहीं जाती, नहीं, रितिका की बुआ तो बहुत ज़्यादा बोलती है माँ को आने के लिए, पर माँ का भी मन नहीं लगता है। तो अभी रितिका की बुआ जी तो चली गई हैं और जाने के बाद एक बार तो घर सुना सुना सा हो जाता है। और अभी लगभग शाम के 3 बज गए हैं, तो मेरा तो अभी शाम का काम शुरू हो जाएगा, पर अभी तो लगभग 1 घंटा आराम करेंगे, उसके बाद फिर काम पर लगेंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आप सबसे फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।